नमस्कार। वेलकम टू एग्जाम सार। मैं हूं रंजीत सिंह। फ़ोटो में ये जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स आपको नज़र आ रही हैं टावर की तरह, इन्हें कहा जाता था ट्विन टावर। और ये उत्तर प्रदेश के नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच में यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे सेक्टर 93A में स्थित थी। अब इनका सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार डिमोलिशन यानी इनको गिराया जा चुका है। तो ऐसा क्यों हुआ है, इसके पीछे की क्या कहानी है, इसको डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम देख लेते हैं कि इस काम को किस तरीके से किया गया है, डिमोलिशन हुआ कैसे है। जिस कंपनी ने इसको बनाया है उसका नाम है सुपरटेक, और जिस कंपनी ने इसको गिराया है उसका नाम है एडिफाइस इंजीनियरिंग। तो दो ये टावर थे, एक का नाम है अपेक्स और दूसरे का नाम है सीएन, जो अब डिमोलिश हो चुके हैं 28 अगस्त 2022 को, यानी रविवार को। एडिफाइस इंजीनियरिंग जो है मुंबई की एक कंपनी है जो इस मामले में इसको एक्सपर्टीज़ हासिल है इल्लीगल बिल्डिंग्स को या अपार्टमेंट्स को गिराने में। इससे पहले ये केरल में इस काम को अंजाम दे चुकी है और बिहार में भी एक पुल इन्होंने गिराया था। तो कई सारे इस तरीके के कामों को ये अंजाम दे चुकी है और अब इन्होंने गिराया है नोएडा की ट्विंस टावर को। इसमें जिस टेक्निक का ये इस्तेमाल करती है एडिफाइस इंजीनियरिंग, उसको कहते हैं इम्प्लोजन। तो इम्प्लोजन है क्या? दरअसल इस टेक्निक को हम समझ लेते हैं। देखिए, ये वो दोनों टावर्स हैं सीएन और अपेक्स, और इनको एडिफाइस के द्वारा गिरा दिया गया है। और जो टेक्निक इस्तेमाल इन्होंने की है वो है इम्प्लोजन। ये देखिए एडिफाइस का यहाँ पे ये बोर्ड लगा हुआ है और ये यहाँ पे लगा दिए गए हैं कपड़े, ताकि इनसे जो टुकड़े निकलें एक्सप्लोजन के समय पे तो वो बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जाएं। वैसे तो सुरक्षा के सारे इंतजाम यहाँ पे कर दिए गए हैं, यहाँ के एरिया को खाली करा दिया गया है, एनडीआरएफ की टीम पहुँच गई है, बहुत सारे पुलिसकर्मी भी वहाँ पे सुरक्षा के लिए मौजूद हैं। तो इम्प्लोजन में होगा क्या कि ये जो कंपनी है यहाँ से लगाती है एक केबल, और केबल में यहाँ स्पार्क पैदा किया जाता है यानी चिंगारी। इसके अंदर यानी बिल्डिंग्स के अंदर ये भर देते हैं एक्सप्लोजिव यानी विस्फोटक पदार्थ। इसमें 3700 किलो के आसपास इसमें विस्फोटक भरा हुआ है। यहाँ से एक चकली घुमाई जाती है और उस चकली से यहाँ पे एक चिंगारी पैदा होती है और ये केबल के ज़रिए बिल्डिंग में पहुँचती है ये चिंगारी। और ये चिंगारी जो है पूरी बिल्डिंग को विध्वंस करने के लिए काफ़ी है। तो इम्प्लोजन टेक्निक का इस्तेमाल करती है एडिफाइस, और ये इस तरीके से इन्होंने इस बिल्डिंग को गिराया है। तो ये तो हुई कहानी इसको गिराने की। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला क्यों लिया है और इसके पीछे की कहानी क्या है, ज़रा अब इसको समझ लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये वो फ़ोटो है जिसमें इसके चिथड़े उड़ चुके हैं, धुआं ही धुआं नज़र आ रहा है, और ट्विंस टावर अब इसको आप यहाँ पे देख नहीं पाएंगे। तो इसकी इस कहानी जो शुरू होती है, ये शुरू होती है 2004 में, जब सुपरटेक को नोएडा अथॉरिटी इस काम को करने के लिए मंजूरी दे देती है, यानी इनको एक प्लॉट देती है जिस पे ये एक प्रोजेक्ट इन्होंने तैयार किया। उस प्रोजेक्ट का नाम था इमेरल्ड कोर्ट। तो इमेरल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट का नाम है जहाँ पे ये दोनों बिल्डिंगें बनी हुई हैं जिन्हें ट्विंस टावर कहा जाता है, सीएन और अपेक्स। तो 2004 में इनको अनुमति मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती। 4 में 14 टावर यहाँ पे बनने थे, और अभी जो है हम जिनकी बात कर रहे हैं वो 16 और 17 हैं। 2006 में फिर से ये नोएडा अथॉरिटी इनको 15 टावर बनाने की इस एरिया में अनुमति दे देती है, और 2009 आते आते ये टावरों की संख्या हो जाती है 17। यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि जैसे ही 16 और 17 टावर होते हैं तो कई सारे नियमों का उल्लंघन यहाँ पे किया जाता है। जैसे उसमें जो ग्रीन पैच एरिया होता है गार्डन वार्डन के लिए, वो कम कर दिया जाता है, और दो टावर्स के बीच में जो दूरी होनी चाहिए कम से कम 16 मीटर, वो यहाँ 16 होती नहीं है, 9 मीटर ही होती है। यानी जो टाउन प्लानिंग में जो प्लानिंग के नियम होते हैं उनको ताक पे रख दिया जाता है। फिर 2009 में जो बायर्स थे, जो जहाँ पे फ्लैट या फिर ख़रीद रहे थे 2 BHK 3 BHK, वो पहले तो वो नोएडा अथॉरिटी के पास ही जाते हैं, लेकिन वो मामले को अनसुना कर देते हैं, वो सुनते नहीं हैं। तो फिर ये लोग पहुंच जाते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट और अपने लिए एक एसोसिएशन बनाते हैं जिसे कहते हैं RW या फिर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन।
इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंच जाते हैं और 2014 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आता है कि ये जो दोनों टावर हैं इल्लीगली बनाए गए हैं और इनको डिमोलिश किया जाना चाहिए, यानी आदेश आ गया इनको नीचे गिराने का। अब 2014 में सुपर टैक्स जो है जिसने इस ट्विन टावर्स को बनाया है, अब इनको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से कुछ राहत मिल जाएगी, तो ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाते हैं 2014 में। और सर्वोच्च न्यायालय जो कि इंडिया का अपेक्स कोर्ट है, और वहाँ से भी इनको राहत मिलती नहीं है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला था इसको डिमोलिश करने का, ये उसको विदहेल्ड रखते हैं, यानी फैसला यथावत रहता है। और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 3 महीने के अंदर इन ट्विन्स टावर्स को गिरा दिया जाना चाहिए, यानी 3 महीने की समय सीमा दी जाती है। और क्योंकि कुछ कारणों से फिर ये जो समय सीमा है फिर बढ़ा दी जाती है, 22 मई और 2022 तक पहुंचती है। और 22 मई 2022 में तो कुछ तैयारियां पूरी नहीं हो पाती हैं, तो ये समय सीमा फिर से जो है वो 28 अगस्त 2022 तक पहुंच जाती है, यानी आज रविवार को। और अब इसका डिमोलिशन हो चुका है, यानी इसके ध्वंसावशेष जो हैं वो ज़मीन पे बिखर चुके हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। इस पूरी वीडियो में हमने आपको बताया कि ट्विन्स टावर है क्या, किस तरीके से इनको गिराया गया है और इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।